हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं लोक अदालत के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर लोक अदालत का नोटिस आपके पास व्हाट्सएप पे या बाय पोस्ट आपके घर पे आ चुका है और आपका लोन काफ़ी समय से डिफ़ॉल्ट है, भले ही किसी NBFC का लोन हो या बैंक का लोन हो, दोनों में ही लोक अदालत का नोटिस आना कॉमन है। जी हाँ, आखिर लोक अदालत का नोटिस आने का क्या मतलब है? क्या आपके ऊपर किसी तरीके का केस हो गया है? क्या आपको कोर्ट में जाना ही जाना होगा? तो स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लोक अदालत का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आपके ऊपर किसी तरीके का केस हो गया। ये बिल्कुल भी नहीं। ये सबसे बड़ा मिथ है, सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ये आया है तो लोगों को लगता है कि नहीं, हमारे ऊपर तो अब केस हो चुका है, अब तो हमें वहाँ जाना ही जाना होगा। तो ये जो आपका भ्रम है, ये मैंने स्टार्टिंग में ही दूर कर दिया। लोक अदालत के नोटिस में क्या आपको जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, किस चीज़ पे डिपेंड करता है। अगर आपका लोन काफ़ी पुराना है और अगर आपको लोन सेटलमेंट करना है और लोक अदालत आपके घर से ज़्यादा दूर नहीं है, तो ऐसे में आप एक अमाउंट लेकर कि आपको इतने में ही सेटलमेंट करना है, आप लोक अदालत में जा सकते हैं। लेकिन लोक अदालत में जो सेटलमेंट का अमाउंट होता है वो एवरेज 40 से 50% होगा। इससे कम लोक अदालत में नहीं किया जाता, क्योंकि बैंक के जो लोग आके वहाँ बैठे होते हैं उन्होंने पहले से ही डिसाइड कर रखा होता है कि हम अपने कस्टमर का 40 से 50% में सेटलमेंट करेंगे और इससे कम में नहीं करेंगे। अगर आपको सेटलमेंट करना है तो बेटर ऑप्शन यही है कि आप डायरेक्टली बैंक से करें, ना कि लोक अदालत में जाके करें। अब दूसरा मन में डर ये है कि सर हम लोक अदालत में नहीं गए तो अब क्या आगे हमारे ऊपर केस हो जाएगा, या आगे हमारे ऊपर कोई एक्शन भी होगा, या हमें कोई नुकसान भी होगा। तो देखिए, ये सिंपल लॉजिक मैं आपको समझा देता हूँ। लोक अदालत में आपको बुलाया जाता है सेटलमेंट करने के लिए, और अगर आपको सेटलमेंट नहीं करना तो आप बैंक को डायरेक्टली मेल कर सकते हैं कि आपको किसी तरीके का फ़िलहाल सेटलमेंट नहीं करना, और आप किसी कंडीशन की वजह से, भले ही वो मेडिकल कंडीशन हो या अगर आप आउट ऑफ टाउन जाना चाहते हैं, किसी भी वजह से आप वहाँ पे अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, ये जानकारी बस एक बार आप बैंक को दे दें, हो गया। कोर्ट में अगर आप चले जाते हैं, वहाँ लोक अदालत को अटेंड कर लेते हैं, तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे भी किसी तरीके का आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ जाने के बाद भी आपको फोर्स किया जाएगा कि आपका जो लोन है वो काफ़ी समय से डिफ़ॉल्ट चल रहा है, उसका पेमेंट आपने अभी तक नहीं किया, तो आप पेमेंट जल्द से जल्द कराइए, नहीं तो हम आपकी फ़ाइल आगे बढ़ाएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो वहाँ जाने का मतलब ही साफ है कि आपको डराया जाएगा। लोक अदालत का नोटिस कितनी बार आता है? तो देखिए, लोक अदालत का नोटिस डिपेंड करता है बैंक और NBFC के ऊपर कि वो कितनी बार आपको बुलाना चाहती है। एक बार बुलाना चाहे, 2 बार बुलाना चाहे, 3 बार बुलाना चाहे, या हर साल में 2-2 बार करके बुलाना चाहे, डिपेंड करता है बैंक के ऊपर या NBFC के ऊपर। फॉर एग्जांपल 5 नाम की कंपनी है, साल में 2 बार लोक अदालत में बुलाती है। बजाज कंपनी है, 2 बार बुलाएगी। एक्सिस बैंक है, 1 बार बुलाएंगी। और बहुत सारी ऐसी बैंक है जैसे कि ICICI बैंक है, जो आपको कभी लोक अदालत में इन्विटेशन नहीं देती है, वो डायरेक्टली ही कस्टमर से सेटलमेंट करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको लोक अदालत से ही सेटलमेंट कराना है। अगर आपको लोक अदालत में बुलाया गया है तो वो डिपेंड करेगा आपकी कंडीशन के ऊपर कि आप वहाँ जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू मी, आपको जाने से वहाँ किसी तरीके का फ़ायदा नहीं होगा, तो बेटर ऑप्शन यही है कि आप नहीं जाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं माना जाएगा कि आपने कोर्ट की अवहेलना की और आपके ऊपर वारंट आ गया, कल होके एक्शन हो गया। तो अगर ये सब आप सोच रहे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जस्ट आप एक इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं बैंक और NBFC को, इसके अलावा और आप उस नोटिस को इग्नोर कर सकते हैं, खास करके तब जब छोटी छोटी कंपनियों ने वो आपके ऊपर नोटिस भेजा है। राम फिनकॉर्प नाम की जो फर्जी कंपनी है, उनका जो प्राइवेट लेंडर है जिसका नाम है RK बंसल, मार्च के महीने में उसने भी लोगों पे नोटिस भेजा था कि लोक अदालत में आइए, और सबको इस नाम से डरा दिया कि ये लोक अदालत का नहीं बल्कि ये कोर्ट केस का है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता दोस्तों, आपको मैंने समझा दिया इस वीडियो में पॉइंट वाइज पॉइंट
कि लोक अदालत में जाना या ना जाना वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, और नहीं जाने पे भी आपको किसी तरीके का नुकसान नहीं होगा। तो इस वीडियो को अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ में अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलूंगा अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।